पीएम मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात के तहत देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत युवा पीढ़ी के बारे में बात करते हुए की। साथ ही हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को भी याद किया। पीएम ने बिहार के मधुबनी जिले में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय के सुखेत मॉडल का जिक्र किया। मोदी ने कहा कि वहां के स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र ने मिलकर एक अच्छा प्रयास किया है। विश्वविद्यालय के इस पहल का नाम है सुखेत मॉडल। इसका मकसद गांव के प्रदूषण को कम करना है। साथ ही उन्होंने स्वच्छता अभियान पर जोर देते हुए कहा कि स्वच्छता के अभियान को हमें रत्ती भर भी ओझल नहीं होने देना है। कि स्वच्छ भारत अभियान के संकल्प को हमें कभी भी मंद नहीं पड़ने देना है। मधुबनी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय और वहां के स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र ने मिलकर के एक अच्छा प्रयास किया है। इसका लाभ किसानों को तो हो ही रहा है, इससे स्वच्छ भारत अभियान को भी नई ताकत मिल रही है। विश्वविद्यालय की इस पहल का नाम है सुखेत मॉडल। सुखेत मॉडल का मकसद है संकल्प को हमें कभी भी मंद नहीं पड़ने देना है। मधुबनी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय और वहां के स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र ने मिलकर के एक अच्छा प्रयास किया है। इसका लाभ किसानों को तो हो ही रहा है, इससे स्वच्छ भारत अभियान को भी नई ताकत मिल रही है। विश्वविद्यालय की इस पहल का नाम है सुखेत मॉडल। सुखेत मॉडल का मकसद है गांवों में प्रदूषण को कम करना। इस मॉडल के तहत गांव से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका जिक्र किया है और जिस मॉडल की जिक्र की है उसको लेकर के सबसे पहले तो बधाई। रमेश चंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मॉडल का जिक्र किया है और कहा है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए साथ ही स्वच्छता के कदम में एक बड़ा जो प्रयास है, बड़ी जो पहल है वो की गई है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? और ये जो पहल विश्वविद्यालय ने किया है इसकी तारीफ तो नरेंद्र मोदी तक ने कर दी, अब क्या कहेंगे? पहले मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के धन्यवाद देना चाहूंगा। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने इस प्रोग्राम में इसकी तारीफ की है और अपने मन की बात में इसे इंक्लूड किया है। बेसिकली ये प्रोजेक्ट हमारे दिमाग में तब आया जबकि उज्ज्वला प्रोग्राम को लेकर ये बात बार बार सामने आ रही थी कि इसका रिफिल जो है 26% से लेके 70% तक ही हो पा रहा है। बिहार में ये काफी कम है जी। तो हमने ये कहा कि अगर इसको रिफिल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि जिस गोबर से ये महिलाएं गोईठा बनाती हैं उसको ही हम हटाकर अगर उसके बदले उन्हें गैस का रिफिल करा दिया जाए तो शायद ये समस्या खत्म हो जाएगी, समस्या का काफी समाधान हो सकेगा। तो इसी के तहत हमने ये निकाला कि हम उनके घर से गोबर लेंगे, कूड़ा ले जाएंगे, साथ में उनका जो एग्रो वेस्ट है वो भी लेंगे और सब मिला के हम वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे। और वर्मी कंपोस्ट का जो वो होता है कि जो बिक्री करके जो पैसा आएगा उस पैसे से उनको रिफिल देंगे जी। असल में ये हमें एक और चीज इससे पहले हमने की थी बाबा धाम देवघर और मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ मंदिर में। वहां पे जो भी रोज ये बेलपत्र धतूरा वगैरह जो चढ़ता है उसको हमने इकट्ठा करवा के और उससे वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू किया था। तो उससे ये फायदा हुआ कि जो मंदिर में सुबह शाम इकट्ठा होता है इसे जो कूड़े के रूप में फेंक दिया जाता है वो आखिर हमारी श्रद्धा पर भी एक चोट होती है। तो उसे जो है एक इकोनॉमिक वे में हम उसे यूटिलाइज करने लगे और उसी से उसका पैसा निकल आता था उसके उठाने का वहां पे जी। तो उसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए हमने ये मॉडल भी विकसित किया है और ये मॉडल जो है काम कर गया है जी। पिछले फरवरी से हमने शुरू किया। अब जो है 2 साइकिल पूरी हो चुकी है, तीसरी साइकिल की शुरुआत हो रही है हर 2 महीने पर 1 सिलेंडर देने की जी।